आप लोग को तीनों को टीवी से भी ऑफर आते हैं जी। कि डांस शो है वहां आ जाओ, या बिग बॉस वगैरह आजकल बिग बहुत बॉस से चल रहा है। ऑफर आया आपको? बिग बॉस का आया था, पहले OTT का भी आया था। उस टाइम क्या ना कि मैं इनको छोड़ के नहीं जा पाया, क्योंकि ना पायल और गोलू प्रेग्नेंट थे, और जैसे कि कृतिका का हो गया था, पायल रह गई थी। तो फिर मैंने बोला पहले फैमिली ज़रूरी है, ये तो होते रहते हैं। अब मैं छोड़ के चला जाऊँ, पीछे कोई संभालने वाला है नहीं, तो लाइफ ज़रूरी है। वो 2-3 महीने के चक्कर में अपनी लाइफ नहीं ख़राब कर सकता। पर अभी सब सेटल हो गया है, बच्चे एकदम तगड़े, अब आया ऑफर तो जाओगे? भैया उछलते कूदते जाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि अरमान को लोग जानते ही नहीं है। अकेले देखेंगे तीनों को? देखो, तीनों में से मैं चाहूंगा कि हम 2 जाएं, बच्चे छोटे हैं तो वो इनकी एडजस्टमेंट होगी, कौन सी जाएगी कौन सी रहेगी। पता चला उन्होंने बोला बच्चे आप संभालो, इन दोनों को भेज दिया फिर। भाई अगर ऐसा हुआ तो वो कहेंगे अरमान जी आपका नहीं कहा, आप घर रहेंगे, आपकी बीवी आएंगी, तब भी भेज देंगे। बच्चे संभाल लोगे? हाँ, बच्चे बच्चे क्या है ना, घर में जो अभी है ना लोग, वो बिल्कुल ना हमारे घर जैसे हैं। तो जो नैनी हो चाहे फिर कोई और, गोलू की मम्मी भी आ जाएगी, बहनों को भी बुला लेंगे। तो बच्चे बहुत समझदार है, वो भी ऐसे बच्चे, उनको पता है यार हमारे बाप को काम है, हमारी माँ को काम है, तो एडजस्टेबल बच्चे हैं। हर एक आदमी की जिंदगी की एक सीख होती है जो आदमी बताता है। आपकी सीख शायद आपने जो लाइफ को पढ़ा है ना, वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो आपकी बात एक अलग होगी। एंड आई एम श्योर आप जाएं, और मेरी दुआएं कि आप जीतें। क्योंकि अगर आप 2 बीवियां घर में इतने बच्चे शोर शराबा सह सकते हो, बिग बॉस तो फिर जीत अरे के बिग आ बॉस जाओगे। तो वो तो अब टाइम बताएगा, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम बताएंगे कि हम क्या है। कभी ऐसा अगर बिग बॉस में हुआ है, बिग बॉस से अंदर बुलाए और बोले मुझे भी बताओ कैसे किया ये सब, तो मैं बोलूंगा पहले आप हाथ काटो और गला। तो ये देखो, ये पॉडकास्ट में बुला के ये नहीं कह रहे कि भाई 2 शादियां करो, करनी चाहिए, वो सिचुएशन थी, हो गया, बाकी वो कहते भी देखो, है 90% लोग बीवी के साथ साथ अफेयर बाहर होते हैं, अफेयर के साथ साथ बीवी बाहर होती है। बहुत सारे लोग हैं कि पति से नहीं बन रही, कहीं अफेयर चल रहा है, बीवी से नहीं बन रही, बाहर अफेयर चल रहा है, बच्चों का डिवोर्स नहीं दे सकते, बाहर लड़ाई होती है, घर पे बीवी पिटती है, जब बीवी से लड़ाई होती है तो गर्लफ्रेंड पिटती है। हकीकत है, इन चीज़ों को समझना मुश्किल है। मुझे लगता है मैंने शादी की ही नहीं, भगवान की कसम, मुझे लगता है मेरी 2 भी नहीं हुई। मैं इतना खुश हूँ, शांत है चीज़ें, कलेश नहीं है, पूछताछ नहीं है, लड़ाई नहीं है, चीज़ें, डिप्रेशन नहीं है इन चीज़ों का। और कुछ लोगों को ये रहता है कि एक शादी से इतना डिप्रेशन होता है कि आदमी फांसी लगा लेता है, या तो बीवी लगा लेती है या फिर आदमी लगा लेता है। जब कोई एक लगा लेता है तो दोनों की ज़िंदगी ख़राब है। तो कभी भी गलती मत करना, थोड़े से मजे के चक्कर में भैया पूरा खानदान बहुत खत्म। प्रॉब्लम होती है। आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है कि दोनों तैयार होके आई हैं और एक ठीक लग रही है, मतलब आप साफ बोल देते कि तू अच्छी लग रही है, आज तेरा थोड़ा ऐसा बोल देते आज तेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तू अच्छी नहीं लग रही, क्या और बनाई अगर है, क्या पति ये बनी बात हुई है। बोलते इसमें तो दुनिया ही खराब, हर कपड़ा खराब लगने लग नहीं जाएगा। फिर ऐसा लगता है अच्छी तो लग रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये मैंने पहना है, ठीक तो थी मैं इसमें, है ना। फिर अगर फिर ये बोल देते ना, फिर हम उसी कपड़े फिर को हम चेंज कर देते हैं, फिर वो कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता, उस कपड़े को मन नहीं करता पहनने का। फिर दोनों बीवियों में से अच्छा खाना कौन बनाती है? खाना तो सिर्फ एक ही बनाती है हमारे घर में, पायल। मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती। भाई खाना नहीं आता बनाना? नहीं आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मैंने लॉकडाउन में अच्छे से खाना बनाया है। बट ये है कि ना, अगर मेरे सामने पायल खाना बना रही है ना, तो मैं फिर उस पर छोड़ देती हूँ, हाँ तू बना ले, मैं कुछ और काम कर लूंगी, मैं चॉपिंग करके दे दूंगी, आटा गूंद दूंगी, रोटी बना दूंगी, मैं बोलती हूँ सब कुछ कर दूंगी, पर मसाला नमक तू डालेगी, क्योंकि एक हाथ का स्वाद होता है। पायल जी अच्छा खाना बनाती मैं है? सब कुछ काम कर लेती हूँ। चाय जी आपने हमें अपने घर का खाना खिलाना है जरूर। लेकिन आप बहुत लकी हो, लोगों के घर में एक लक्ष्मी होती है, आपके घर में 2 लक्ष्मी है। बस ये और इतना अच्छा आपका सब चल रहा है, भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू जी, जिनको थैंक यू जो सो बोलना है वो बोलते रहो, वो लोग खुश हैं तो आप लोग को क्या तकलीफ है ना भाई।